ओम शांति। मन की हलचल थामकर जब परमात्म दीप जले, आत्मा बोले मौन में और जीवन के सच्चे अर्थ सजे। एक पल का ध्यान, युगों का कल्याण, शांत मन से ही जागे नया संसार। आज हम सब एक अत्यंत विशेष और अर्थपूर्ण फेस्टिवल को मना रहे हैं। 21 दिसंबर वह दिन जिसे संयुक्त राष्ट्र ने विश्व ध्यान दिवस के रूप में मान्यता दी है। यह दिन केवल एक तारीख नहीं, बल्कि मन की शांति, प्रभु प्रेम और वसुधैव कुटुंबकम का प्रतीक है। This great mantra brings such happiness that surrounds the soul. Om Shanti Om. I'm a peaceful soul. आज की तेज रफ्तार, तनावपूर्ण और प्रतिस्पर्धात्मक दुनिया में मेडिटेशन हमें बाहर नहीं, अपने भीतर का मार्ग दिखाता है। मेडिटेशन हमें यह याद दिलाता है कि यदि व्यक्ति शांत होगा तो परिवार शांत होगा, यदि परिवार शांत होगा तो समाज शांत होगा, और यदि समाज शांत होगा तो विश्व में शांति संभव है। इसी कर्तव्य बोध के साथ आज का यह आयोजन सेल्फ टू वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन का एक छोटा सा लेकिन सशक्त प्रयास है। ब्रह्मांड विशाल, रहस्यमय और अनंत है। इसमें असंख्य ग्रह, तारे और आकाश गंगाएं समाहित है। मानव जीवन इसी ब्रह्मांड का एक सूक्ष्म अंश है। जब मनुष्य ब्रह्मांड की व्यापकता को समझने का प्रयास करता है, तब उसे अपने अस्तित्व की गहराई का भी अनुभव होता है। इस अनुभव को प्राप्त करने का सबसे सरल और प्रभावी मार्ग है मेडिटेशन। ब्रह्मांड में सब कुछ ऊर्जा से संचालित है। यही ऊर्जा हमारे भीतर भी विद्यमान है। मेडिटेशन के द्वारा हम इस आंतरिक ऊर्जा को जागृत करते हैं। वर्ल्ड मेडिटेशन डे, विश्व ध्यान दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी प्राचीन भारतीय मान्यता है वसुधैव कुटुंबकम, पूरे विश्व का कल्याण हो, और इसी भावना को साकार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ अर्थात यूनाइटेड नेशंस ने 21 दिसंबर को वर्ल्ड मेडिटेशन डे के रूप में घोषित किया है। मेडिटेशन से जो भी हमारे प्रकंपन या वाइब्रेशंस आते हैं, कहीं ना कहीं नेचर या प्रकृति पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और जैसे कि हम जानते हैं कि आज पूरा विश्व कहीं ना कहीं एनवायरमेंटल इश्यूज़, पॉल्यूशंस, ये बहुत सारी चीज़ों को फेस कर रहा है। कल्पना करें कि हम एक एक इस प्रकार के ध्यान या मेडिटेशन से अपने आप को जागृत करेंगे, वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस इंक्रीज करेंगे, तो हम सबका कलेक्टिव वाइब्रेशंस पूरे ग्लोब को इम्पैक्ट करेगा। और आज जो हम पॉल्यूशन इत्यादि जो भी समस्याओं से ग्लोबल लेवल पे आज यूनाइटेड नेशंस कहीं ना कहीं जूझ रहा है, उस समस्या का भी समाधान ध्यान या मेडिटेशन में छिपा हुआ है। तो अब कहीं ना कहीं विश्व इस बात को मान रहा है, इस बात तक पहुंच रहा है कि अब हार्डवेयर नहीं, कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर लेवल पर, माइंड लेवल पर काम करना परम आवश्यक हो गया है। इसीलिए इस विश्व ध्यान दिवस पर मेडिटेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसकी अपने आप में बहुत बड़ी महत्ता है। मेडिटेशन का प्रभाव केवल मानसिक ही नहीं, बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। यह शरीर को ऊर्जा देता है, नींद में सुधार करता है और जीवन शैली को संतुलित बनाता है। जब मन शांत होता है तो व्यक्ति प्रकृति के महत्व को भी समझने लगता है। जब हम खुले वातावरण में हरियाली या शांत स्थान पर योग करते हैं तो मन की चंचलता कम हो जाती है।
पक्षियों की आवाज़, बहती हवा और सूर्य का प्रकाश मेडिटेशन को और प्रभावी बनाते हैं। प्रकृति हमें धैर्य और निरंतरता सिखाती है। जैसे नदी बिना रुके बहती रहती है और वृक्ष बिना किसी अपेक्षा के फल देते हैं, वैसे ही मेडिटेशन हमें निस्वार्थ और शांत जीवन जीना सिखाता है। प्रकृति को महसूस करने के लिए इंस्ट्रूमेंटल का भी आधार लिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने जब मेडिटेशन को विश्व स्तर पर मान्यता दी, तो यह केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि मानवता के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बन गया। मेडिटेशन हमें सिखाता है क्रोध के स्थान पर करुणा, तनाव के स्थान पर संतुलन और भ्रम के स्थान पर स्पष्टता, सत्यता और एक निराकार शक्ति अर्थात परमात्मा अनुभूति। आज विश्व एकाग्रता दिवस है। मन को परमात्मा की याद में एकाग्र करने का दिन। ये बहुत सौभाग्य की बात है। एकाग्र मन वहाँ होता है जहाँ संबंध होता है। रिश्तेदारों को याद नहीं करना पड़ता। बच्चा माता पिता का ध्यान बैठकर नहीं करता, उसको याद आती है। ऐसे ही जब परमात्मा के साथ हमारा संबंध है, उसको याद कर ले कि वो मेरे माता भी है, पिता भी है। मैं परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। एक नशा चढ़ जाए, मैं भगवान की संतान, मैं भाग्यवान हूँ। मुझे भी अपने परम पिता परमात्मा के इस कार्य को अपनाकर औरों को शक्तियाँ प्रदान करनी है। परमात्मा अपने कार्य मेरे द्वारा कराना चाहते हैं ताकि मैं उन श्रेष्ठ कर्मों का फल श्रेष्ठ प्राप्त करता रहूं। औरों को भी वो शक्तियाँ मिलती रहें। मेडिटेशन कोई धर्म नहीं है, यह मानव होने का आभूषण है। कुछ क्षणों का मौन कभी कभी हजारों शब्दों से अधिक प्रभावशाली होता है। संयुक्त राष्ट्र का ये संदेश है कि आत्म परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन का प्रथम चरण है। विश्व मेडिटेशन डे का आध्यात्मिक उद्देश्य मानव को आत्मबोध की ओर ले जाकर आंतरिक शांति के माध्यम से विश्व सद्भाव और विश्व शांति की स्थापना करना है। आज हम वर्ल्ड मेडिटेशन डे का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। वास्तविकता में तो मेडिटेशन शब्द हिंदी में कहेंगे ध्यान। तो ये दिन एक ऐसा दिन है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि हम कहेंगे कि सारे विश्व में जिन व्यक्तियों ने मेडिटेशन का प्रयास किया हुआ होगा, जिन्होंने अपनी आत्मा की जागृति लाई होगी, इनका ये आज वर्ल्ड मेडिटेशन के डे का ट्रिब्यूट है। मेडिटेशन के तो बहुत सारे फिजियोलॉजिकल बेनिफिट्स हैं। आप तो ये इंटरनेट पे भी पढ़ सकते हैं, कई जगह आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, फिजिकल बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन ऑन द हार्ट, लोअरिंग ब्लड प्रेशर। खास करके मेडिटेशन का इफेक्ट आपके मन पे आता है। मन को बिल्कुल शांत कर देता है, बुद्धि को स्थिर कर देता है, बुद्धि की क्लैरिटी आ जाती है। चिकित्सकीय दृष्टिकोण से मेडिटेशन एक प्रभावी मानसिक स्वास्थ्य प्रैक्टिस है। नियमित मेडिटेशन करने से मस्तिष्क में तनाव हार्मोन कोर्टिसोल का स्तर कम होता है तथा एकाग्रता
और भावनात्मक संतुलन में सुधार होता है। रिसर्च के अनुसार मेडिटेशन से रक्तचाप नियंत्रित रहता है, नींद की गुणवत्ता बेहतर होती है और चिंता व अवसाद के लक्षणों में कमी आती है। न्यूरोसाइंस की रिसर्च से यह प्रूफ हुआ है कि मेडिटेशन से मस्तिष्क के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की सक्रियता बढ़ती है, जो निर्णय शक्ति से जुड़ा होता है। साथ ही एमिगडाला की अति सक्रियता कम होती है, जिससे भय और तनाव में कमी होती है। यही कारण है कि ध्यान को अब केवल आध्यात्मिक अभ्यास नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक रूप से मानसिक स्वास्थ्य तकनीक माना जा रहा है। समझते हैं मेडिटेशन है क्या वैज्ञानिक रीति से। मेडिटेशन शब्द आता है मेडिटरी शब्द से, जिसका अर्थ होता है विचार करना, गहरा विचार करना। हाँ दोस्तों, विचार का अपना बहुत महत्व होता है। जो हम विचार करते हैं वो विचार हमारे संकल्पों का, हमारे संस्कारों का निर्माण करता है। हाँ दोस्तों, ये बहुत गहरा विज्ञान है। न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। जैसा आप सोचते हो, जैसा विचार करते हो, वैसे आपके संस्कार बनते जाते हैं। तो मेडिटेशन का एक मुख्य लक्ष्य होता है अपने संस्कारों को परिवर्तित करना। वो संस्कार जो शायद हमारे जीवन में हमें दुख दे रहे हैं, जैसे क्रोध करना, जैसे लोभ करना, जैसे ईर्ष्या करना, जैसे अहंकार में आना, या फिर मन में गलत गलत विचार आना। आज बहुत सारे शोध हो रहे हैं जिसमें जो डिप्रेस्ड व्यक्ति हैं, जिनको मोबाइल का एडिक्शन है, उनको मेडिटेशन की प्रक्रिया से इन समस्याओं से बाहर निकाला जा रहा है ना विचित्र विज्ञान। आध्यात्म में जो योग, जिसको हम मेडिटेशन कहते हैं, उसके पीछे का रहस्य यही है, जैसा विचार करोगे वैसा बनते जाओगे। तो क्यों ना हम सब मिलकर मेडिटेशन करें, याद करें उस ईश्वर को, सुसंस्कारी बने और अपने जीवन को सुखी और खुशहाल बनाएं। न दीप चाहिए न धूप, मनमना भव होना ही सच्ची आरती है। जहाँ स्वयं से मिलन हो जाए वही जीवन साक्षी है। संत महात्माओं के लिए योग का उद्देश्य चमत्कार या सिद्धियां प्राप्त करना नहीं, बल्कि अहंकार को दूर करना और करुणा का विकास करना है। जब व्यक्ति ध्यान में स्थिर होता है, तब उसके विचार शुद्ध होते हैं और व्यवहार में सत्य, अहिंसा तथा प्रेम प्रकट होता है। अतः मेडिटेशन आत्मिक स्थिति को मजबूत और परमात्म प्रेम की अनुभूति करवाता है। ओम शांति। आपने सुना होगा कि अभी 21 दिसंबर को वर्ल्ड मेडिटेशन डे यानी कि विश्व ध्यान दिवस मनाया जाने वाला है। ये ध्यान दिवस मनाने की हमें आवश्यकता क्यों बन पड़ी? मेडिटेशन के लिए, वो भी एक दिन नहीं। हमें तो सदैव मेडिटेशन में रहना है, सदैव ध्यान में रहना है। किसके ध्यान में रहना है? उस परमात्मा के ध्यान में रहना है, उस परम ज्योति के ध्यान में रहना है। और अगर हम सिर्फ एक ही दिन के लिए रहेंगे क्या? नहीं। मन की शांति स्वयं भी प्राप्त करनी है, दूसरों को भी देनी है। सुख स्वयं भी प्राप्त करना है, दूसरों को भी देना है। कोई भी व्यक्ति दुखी ना हो इस संसार में। वसुधैव कुटुंबकम, इस भावना के साथ चलना है कि पूरा विश्व मेरा परिवार है और परमात्मा, परमपिता परमात्मा, हम उसकी संतान हैं। वो हमें देता चला जाता है, कभी हमसे कुछ मांगता नहीं है। देखिए, आप किसी पेड़ को पत्थर भी मारें तो वो भी फल देता है। नदियाँ जल देती हैं, सूर्य प्रकाश देता है, हवाएं हमें ऑक्सीजन देती हैं, प्राणवायु देती हैं, जीवन दान देती हैं। बदले में हमसे कुछ नहीं मांगती। हमें भी ऐसा ही निस्वार्थ प्रेम सभी से करना है और उस प्रेम की तरंगें, उमंगें चारों ओर फैला देनी है, चारों ओर फैला देनी है। वैसे ही जैसे दीपक अपना प्रकाश फैला देता है। और तो और सभी को हमने अपने स्पर्श से, अपने दीपक के स्पर्श से उनके दीपक को भी प्रज्वलित कर देना है, जिससे वो भी चारों ओर विश्व में
शांति का वातावरण बना सकें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। इस ओम शांति के मंत्र को अपने जीवन में हम धारण कर लें। शांति, शांति, शांति। राजयोग मेडिटेशन के अनुसार मनुष्य मूल रूप से शरीर नहीं बल्कि एक आत्मा है। आत्मा का स्वभाव शांति, प्रेम, पवित्रता और शक्ति है। जब आत्मा अपने इस मूल स्वरूप को भूल जाती है तब ही दुख, तनाव और अशांति का अनुभव होता है। मेडिटेशन का वास्तविक उद्देश्य आत्मा को उसके वास्तविक स्वरूप की स्मृति कराना है। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप में आत्मा हूँ। पवित्र स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद रूप में आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। निराकार की मैं पहचान, बिंदु स्वरूप में स्वरूप में आत्मा हूँ। युवा पीढ़ी के लिए योग भावनात्मक संतुलन सिखाता है। आज के युवा गुस्सा, असुरक्षा, ईर्ष्या और तुलना जैसी भावनाओं से जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। मेडिटेशन से आत्मनियंत्रण बढ़ता है और हम अपने विचारों व भावनाओं को सही दिशा में ले जाना सीखते हैं। यदि हम अपने मन का ध्यान रखेंगे तो हम पढ़ाई, करियर और जीवन में सच्ची सफलता और सुख दोनों प्राप्त कर सकते हैं। मेडिटेशन जो है युवाओं के लिए बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि आज इतनी पॉपुलेशन है, इतना टेंशन है, इतना डिप्रेशन के समय में हम देख रहे हैं कि हर एक युवा बहुत परेशान है, चाहे वो काम को लेकर या कुछ पारिवारिक को लेकर या अपनी लाइफ को लेकर के। इन सब चीज़ों से हमने अपने आप को, मैं खुद अनुभव किया हूँ इस लाइफ में, स्ट्रगल जीवन में, कि हम भले ही 10 मिनट योग करते हैं पर उस 10 मिनट का योग का प्रभाव हमारे लाइफ में इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है कि वो बात बोलने से वर्णन नहीं हो पाएगा, वो फील करने लायक है। हम देखेंगे, जब हम देखते हैं कि हम कुछ चीज़ों से परेशान हैं, हताश हैं या डिप्रेशन में हैं, तो हम उस समय ये अनुभव कर सकेंगे कि हमें वो कैसे मदद करता है, कैसे हमारे अपने आप को कंट्रोल करता है, रिलैक्स करता है माइंड को, कि वो एक ऐसी शक्ति है मेडिटेशन जो हमारे खुद को कंट्रोल कर देता है, चलाता है, उस समय को संभालता है, वो उस डिप्रेशन में जाने ही नहीं देता है, मन को हल्का रखता है, खुश रखता है और एक शक्ति देता है कि कोई बात नहीं, ये नहीं हो पाया आगे कर लेंगे, आगे नहीं हो पाया आगे कर लेंगे। ये एक मनोबल प्रदान करता है और उस मनोबल के सहारे मनुष्य चाहे जो चाहे वो कर सकता है। विश्व में युद्ध, हिंसा और टकराव मानवता के सामने सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। युद्ध केवल देशों को ही नहीं बल्कि लाखों निर्दोष लोगों के जीवन, मानसिक शांति और भविष्य को नष्ट कर रहा है। ऐसे समय में विश्व शांति और युद्ध रोकने के लिए मेडिटेशन डे का महत्व अत्यंत बढ़ जाता है, क्योंकि यह मानव मन में शांति, करुणा और विवेक को जागृत करने का संदेश दे रहा है। नेताओं, नीति निर्माताओं और सेनाओं के लिए भी योग महत्वपूर्ण है। ध्यान योग से निर्णय लेने की क्षमता स्पष्ट होती है और अहंकार व जल्दबाजी कम होती है। शांत और संतुलित मन से लिए गए निर्णय युद्ध को रोकने और शांति स्थापित करने में सहायक हो सकते हैं। ओम शांति। मैं बीके सूर्य प्रकाश भारतीय वायुसेना में 34 वर्षों तक जेट विमान का संचालन किया और ग्रुप कैप्टन बन के रिटायर हुआ। स्पिरिचुअलिज्म स्पिरिट वर्ड से निकला है। हम में पैट्रियटिज्म एंड स्पिरिचुअलिज्म का अगर राइट बैलेंस हो, युवा जुड़े, इससे हम अपने आप को सही मार्ग पर रख सकते हैं। जब ये शक्तियाँ हम में आती हैं तो इससे हमें गलत करने से हम बचते हैं। जब ये गुण और शक्ति अपने आप में धारण करते हैं
तो हम बिल्कुल सही रास्ते पे चलते हैं। पैट्रियटिज्म एंड स्पिरिचुअलिज्म का राइट बैलेंस से हम सही मार्ग में सबके साथ कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। अतः वर्ल्ड मेडिटेशन डे हमें प्रेरित करता है कि हम शांत मन, स्वस्थ जीवन और शांतिपूर्ण विश्व की दिशा में एक छोटा लेकिन नियमित कदम अवश्य बढ़ाएं। इसलिए हम सभी को प्रतिदिन कुछ समय आत्मिक स्थिति और प्रभु प्रेम में बिताना चाहिए, जिससे आत्मा जागृत हो और विचारों की चेतना ऊंची उठ सके और मानव जीवन ईश्वरीय एकता और विश्व शांति की ओर अग्रसर हो। जब मन शांत, विचार पवित्र, तब जग में शांति आए। एक दीप जले आत्मा में, लाखों दीप जगमगाए। इंसानियत बने मानव की भाषा, प्रेम बने पहचान। शांत मन से ही रचेगा एक शांत और सुंदर विश्व महान। एक दिन ही नहीं, हर दिन मनाए। आओ मनाए मेडिटेशन डे, आओ मनाए मेडिटेशन डे। ओम शांति।